अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद बिल्कुल सड़कों पे है सर, बिल्कुल सड़कों पे है, बिल्कुल सड़कों पे अम्बेडकरवाद। और हमारे बाबा साहब ने, हमारे माननीय और काशीराम हमारे बाबा साहब हमें ये सिखा गए हैं कि बिल्कुल कानून के दायरे में रह के आपने बड़े से बड़ा संघर्ष लड़ना है और कोई संघर्ष आपने छोड़ना नहीं है। हम कहना चाहते हैं अपने देश के नागरिकों से कि जागो जागो बहुजन जागो, नहीं तो यह मनुवादी हम लोगों को बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब भी समय आ गया है कि जागना चाहिए। हमारे जितना पढ़ा लिखा समाज है, आज हम सबको अपने समाज को गांव गांव जाकर सबको जागरूक कर रहे हैं, अपने संविधान के बारे में बता रहे हैं। तो अब आगे हमारे आने वाले समय में देखिएगा 2024 में ऐसा समाज उठेगा कि ये कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को नष्ट कर देगा। मनुवाद मुर्दाबाद। लेकिन आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद भी ये पुलिस सरकार का इंतजार कर रही है कि वो कब ऑर्डर करे और कब सविता राय को गिरफ्तार करे। भीम आर्मी सड़कों पर आ गई। भीम आर्मी नहीं, ये पूरा बहुजन समाज है। ये एक्चुअली जो कॉल दी गई थी मुख्य लोगों के पास में कॉल करी गई, जिस टाइम पूरा बहुजन समाज दिल्ली के रोडों पे आएगा। आपने 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन देखा होगा, ये पूरी दिल्ली नहीं पूरा देश नीला हो जाएगा। बहुजन समाज आज सड़कों पर है, भीम आर्मी की पूरी टीम है। आपके मुखिया कब आ रहे हैं? मुखिया बहुत जल्दी आएंगे। अभी हमारे मुखिया जी का संविधान बचाओ यात्रा चल रही है तो उसमें थोड़ा बिजी है। और भैया ने शेर तैयार करे हैं उन्होंने, तो हम उनके शेर है शेर। और दिल्ली के अंदर प्रशासन शासन नहीं सुनेगी तो ईट से ईट बजाने का काम। शेखर रावण का कोई मैसेज है क्या जो कि आप लोगों के यहाँ भेजा उन्होंने? देखो चंद्रशेखर भैया अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बहुजन समाज सब एक है, चंद्रशेखर अलग है या मंजीत सिंह नौटियाल जी अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन बहनों के सम्मान में बात आएगी उस दिन चंद्रशेखर और मंजीत सिंह नौटियाल जी, मायावती जी, जितने बहुजन समाज के नेता हैं उस दिन ऐसे सड़कों पे उतरेंगे हम लोग। चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से महिला पहलवान बैठी थी उसमें भी पहुंचे थे, यहाँ पर भी उनकी टीम पहले दिन से बनी हुई है। क्या उम्मीद है कि जब अब सड़कों की लड़ाई है तो न्याय जरूर लेकर जाएंगे? हम न्याय जरूर लेंगे। और जो आप ये हुजूम देख रहे हो ना, ये नई क्रांति का आने वाला समय है। ये क्रांति का आगाज है, ये आगाज है। क्या कहेंगे? हमारे भाई मंजीत सिंह नौटियाल यहाँ पहुंचकर हमारी बहन को न्याय दिलाएंगे और हम रोडों पे उतरेंगे। अन्न पानी वानी कुछ नहीं पिएंगे अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर आज इतने हैं, कल इससे दुगने होंगे। सर हम बहन रितु सिंह के समर्थन में आए हैं, भीम आर्मी के पूरे, ठीक है, पूरा समाज हमारा। अब हमारा बहुजन समाज बहुत जागरूक हो चुका है। अभी भी हम कहना चाहते हैं अपने देश के नागरिकों से कि जागो जागो बहुजन जागो, नहीं तो यह मनुवादी हम लोगों को बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब भी समय आ गया है कि जागना चाहिए। हमारे जितना पढ़ा लिखा समाज है, आज हम सबको अपने समाज को गांव गांव जाकर सबको जागरूक कर रहे हैं, अपने संविधान के बारे में बता रहे हैं। तो अब आगे हमारे आने वाले समय में देखिएगा 2024 में ऐसा समाज उठेगा कि ये कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को नष्ट कर देगा। मनुवाद मुर्दाबाद। क्या लग रहा है कि मनुवाद और अम्बेडकरवाद की अब लड़ाई सड़कों पर आ गई है? अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद बिल्कुल सड़कों पे है सर, बिल्कुल सड़कों पे है, बिल्कुल सड़कों पे अम्बेडकरवाद। और हमारे बाबा साहब ने, हमारे माननीय और काशीराम हमारे बाबा साहब हमें ये सिखा गए हैं कि बिल्कुल कानून के दायरे में रह के आपने बड़े से बड़ा संघर्ष लड़ना है और कोई संघर्ष आपने छोड़ना नहीं है। आपके राइट्स, हमारे राइट्स, अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बात अगर की जाए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है न्याय के लिए, बिल्कुल अपने समाज के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने राइट्स के लिए। सर हमारे राइट्स, ये जो सरकार है ये बहुजनों के राइट्स, सारे पूरे नागरिकों के राइट्स ये खत्म करे जा रही है और टीवी मीडिया के थ्रू हम लोगों को भ्रमित कर रही है। इसलिए सर बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे एक बहुजन बेटी लगातार 40 दिनों से सड़कों पर बैठी है और आज सड़क पर उतरकर न्याय भी मांगना पड़ा, क्या कहेंगे सरकारों को? देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे हमारे देश की दुर्भाग्य है, 133 सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन्होंने मुंह में दही जमा रखी है। मणिपुर का कांड देख लो, दिल्ली कैंट का कांड देख लो, हाथरस का कांड देख लो, शेर सिंह बाल्मी जी का कांड देख लो, डॉक्टर बहन रुति जी का। हमारी बहन को न्याय नहीं मिल पा रहा है। 45 दिन से रोड पे तो यही कि बहुजनों पे जो अत्याचार हो रहे कब तक? जब तक ये मनुवादी सरकार रहेगी, जब तक। और इस मनुवादी सरकार को उखाड़ने के लिए हम जैसे युवा तैयार हो गए और इन्हें लगता है कि देखो मैं तो एक बात कहता हूँ
कि अब मौका आ गया है कि हमारे युवाओं को सांसद में बिठाने का, और अपने बहुजन समाज के शेरों को तैयार कर देंगे पार्लियामेंट के अंदर बिठाने के लिए, और हम न्याय की भीख मांगते रहेंगे। कि जैसे आपके जो नेता हैं चंद्रशेखर रावण, अब संसद में पहुंचने का समय आ गया। देखो हमारे तो नेता तो बहुत सारे नेता है, बहुजन समाज के नेता, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी एक ही है, बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी, और हमारे भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भीम के, हम उन्हें नेता मानते हैं अपना। और चंद्रशेखर जी भी नेता है। जब बहन के सम्मान में कोई बात आएगी, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे मंजीत सिंह नौटियाल जी हो, वो ऐसे सड़क पे हम लोग उतरेंगे। यहाँ पर सड़कों पर उतरने से लग रहा है कि अब बहुजन सत्ता की जो बात होती है, 1000 वर्षों के बाद पहली बार सत्ता में बहुजन प्रधानमंत्री भी बनेगा क्या? बनेगा जी, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, एकता दिखाएंगे।